हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद का 70वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 70वां, वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप कृपया करके यह बताइए कि आपके चरण कमलों में भक्ति रखने के लिए मनुष्य को किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने जब यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण अर्थ सनातन धर्म का उपदेश दिया। मैंने आपको कहा, भक्त और भगवान के बीच में जो कई बार वार्तालाप होता है ना, वो संसार के भले के लिए होता है। उद्धव जी को सब पता है, और मेरी भाषा में मुझे कहने दो, अर्जुन को भी सब पता है। अर्जुन को भी सब पता है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। हाँ, थोड़ा अधूरा सधूरा थोड़ा बाकी था, वो कृष्ण भगवान ने पूरा कर दिया। लेकिन यह उद्धव और अर्जुन में जमीन आसमान का अंतर है। आगे भगवान कहेंगे, भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि है, और भक्तों में जो शिरोमणि है उसको पता नहीं होगा, लेकिन वो अनजान बने भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका और मेरा भला हो, संसार के भले के लिए, संसार के कल्याण के लिए। कई बार शिष्य गुरु के आगे नादान समझ के बैठ जाता है, बाबा मुझे पता नहीं है। पता सब है, लेकिन ऐसे नादान बन के पूछता है जैसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि संसार का भला करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सतयुग के प्रारंभ में सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस समय प्रणव ओम ही वेद था, और तप, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था, यानी बैल रूपधारी। उस समय निष्पाप भाव से भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आने पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विद्या प्रकट हुई। यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। उस समय विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब देखो, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तो कौन छोटा कौन बड़ा। अब आपको बोलूं मैं कि आपकी दाईं बाँ अच्छी के बाईं बाँ अच्छी, वैसे ये पैर वाला अच्छा, यानी वो पैर अच्छा, वो भी सभी अच्छा, क्योंकि मेरा है। बस इसी तरह सभी वर्ण परमात्मा के हैं, तो कौन छोटा कौन बड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज है, ब्राह्मण सबसे शुद्ध हुआ, क्योंकि भगवान के विराट रूप से ब्राह्मण प्रकट हुआ है, विराट मुख से प्रकट हुआ है। भुजा से क्षत्रिय। अच्छा, ये भी समझना, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, यानी उनको मुख का उपयोग करना, ज्ञान देने में मुख का उपयोग करना। अच्छा, भुजा से क्षत्रिय, बाहुबल, और क्षत्रिय लड़ाई में काम आते। भगवान से भुजाओं से उत्पन्न हुए, इसके लिए लड़ाई। अच्छा, लड़ाई अपने दुश्मनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष से। फिर संसार से लड़ाई। वैश्य, जंघा से वैश्य। अच्छा, धंधा करेंगे, बराबर पैर होगा, शरीर बराबर होंगे, उसमें भी ज्यादातर पैर, तो ही आप धंधा कर पाओगे ना, बैठे बिठाए धंधा थोड़ी कर पाओगे। अच्छा, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसके लिए नीची कोटि में भगवान के विराट मुख से नीची कोटि से शूद्र है, लेकिन वर्ण में नीचे नहीं है। फिर बाद में थोड़ा
गलत हो गया, लोगों ने ऊपर कर लिया, यानी ये शूद्र यानी कम जाति के, वो इंसानों के नाटक थे। भगवान और परमात्मा गुरुओं तरफ का कोई नाटक नहीं था। वो क्षत्रिय वाले मानने लगे कि हम ऊपर हैं। कभी कभार ऐसे भी हो गया, ब्राह्मण भी कहते हम ऊपर हैं। कभी कभार हो गया बीच का कुछ समय ऐसा काल आ गया। जैसे जैसे संसार चलता है वैसे वैसे मैल बढ़ती जाती है। सतयुग है एकदम शुद्ध, फिर त्रेता युग आया। देखो 1 by 1 युग आए, सतयुग, सत्य के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, मैल बढ़ती गई, और कल युग में और मैल बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे मैल बढ़ती गई वैसे वैसे परमात्मा जल्दी मिलने लगा। अगर युगों के हिसाब से देखो ना, सतयुग में ज्यादा तपस्या करनी पड़ती थी, और उसके बाद आया त्रेता युग, उसमें और कम करनी पड़ती थी। उसके बाद द्वापर और कम हो गया, और कलयुग बहुत कम हो गया। अच्छा आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? देखो कोई दुकानदार होगा ना, कोई माल नहीं चल रहा है तो फिर सस्ता करके निकाल देता, भाई सस्ता करो। अब कलयुग में किसी के पास टाइम ही नहीं है, झगड़ा करने का टाइम है। ऐसा कभी मत कहना कि टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है, लेकिन पाप के लिए टाइम है, मारामारी के लिए टाइम है, झगड़ा करने के लिए टाइम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके लिए टाइम है, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। और परमात्मा के लिए टाइम नहीं है तो लोग, संतों महात्मा ने कहा भाई 1 घड़ी 24 मिनट निकालो। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, 24 मिनट वो जिसमें आप और आपका परमात्मा, आप और आपका गुरु, बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस न हो, ऐसे 24 मिनट। देखो आप खाना खाते हो 15 मिनट में खा लेते हो, लेकिन 6 घंटे के लिए पेट भर जाता है कि नहीं? 5-6 घंटे के लिए पेट भर जाता है कि नहीं? इसी तरह अगर 24 मिनट अगर परमात्मा को आपने दे दिए, वैसे तो हकीकत ये है कि दशांश करना है, 2 घंटे 40 मिनट, और उसको संत महात्मा ने कहा 1 पैर यानी 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, उसमें 1 पैर यानी 3 घंटे का। 1 पैर परमात्मा के नाम का कर दो, 3 घंटे परमात्मा के नाम का। वहां बोलोगे इतना समय नहीं है, तो गुरु ने कहा भाई 1 घड़ी 24 मिनट, फिर भी समय नहीं है, बोले 12 मिनट, और समय नहीं है 6 मिनट। लेकिन 6 मिनट संसार छूट जाए और परमात्मा तरफ बैठ जाओ, आनंद आ जाए। लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, इंसान इतना भी बैठता नहीं। शूद्रों की उत्पत्ति हुई, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, वह विराट पुरुष भी मैं ही हूं। मेरे उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम, और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्य और अधम हो गए। जैसे मैं से वर्ण के लिए मैंने आपको कह दिया, यहाँ पे भी वही बात बता रहे हैं। उद्धव शम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमा सरलता मेरी भक्ति दया और सत्य आचरण ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। फिर से दोहरा दो, शम दम तपस्या पवित्रता संतोष, जथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतोष। अच्छा हम वर्ण से समझो, जाति से अगर हम ब्राह्मण नहीं है लेकिन आपके जीवन में संतोष आ गया तो आप ब्राह्मण बन गए, ज्ञान हो गया आपको। असंतोष आया तो ब्राह्मण की कैटेगरी से निकल गए। फिर ब्राह्मण देवता भी हैं, अगर संतोष नहीं है तो ब्राह्मण से नीचे उतर गए। गुण आ गया तो ब्राह्मण बन गए, गुण चले गए तो ब्राह्मण की कैटेगरी से नीचे हो गए। क्योंकि ये पूरा अगर जीवन देखने जाओ ना, संतों महात्माओं ने कहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कर्ण
हमारा जो कर्म है उस हिसाब से भी जाति निर्धारित होती है। पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य आचरण ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। देखो, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, इसके लिए उनके अंदर जो बताया गया फिर से समझने जैसा पड़ेगा। तेज, तेज कहाँ होगा? बाहों के अंदर। बल, बल भी वहां रहता है। धैर्य, अच्छा इतना बल होने के बाद भी धैर्य रखना है। आज इंसान के पास धैर्य नहीं है। आज के इंसान के अंदर दो चीजें आ जाए ना, एक तो धैर्य और एक संतोष, जीवन में आनंद आ जाए। कभी बैठ के सोचना, ये दो शब्द मैंने जो कहे, रात को आज जब सो जाओ तो सोचना आपके जीवन में संतोष है क्या? ऐसे ऊपर ऊपर से मत बोलना संतोष है, नहीं है। खाली कहने की भाषा में नहीं होता, अंदर से एक संतोष हो, संतोष हो। और यहाँ पे आया धैर्य, और ब्राह्मण देवता के बीच में वो दूसरा आया सरलता। एक चीज है, जितने आप सरल बनोगे ना, दुनिया आपको नहीं समझेगी। ये पक्का है, ये पक्का है, दुनिया नहीं समझेगी। ऐसे कहा जाता है, इतने बड़े बड़े संत जहां पे जूते रखते थे वहां पे आके संत बैठ जाते थे। काफी संतों के बारे में मैंने सुना, नाम मैं किसी का नहीं लेता, क्योंकि एक का लो तो दूसरा रह जाएगा, दूसरे का लो तो तीसरा रह जाएगा। कितने संतों के मैंने बारे में सुना, कई मंच से सत्संग चल रहा है, जूते के पास में आके बैठ जाएगा। अच्छा, आपने किसी ने एक बार देखा होगा, यानी वो 25 बार आके बैठ गया होगा। 25 बार सृष्टि का मालिक, वो संत, सृष्टि का मालिक कहता हूं मैं संतों को, अरे है ही है, मेरे कहने से थोड़ी होंगे, सृष्टि के मालिक ही हैं संत, सृष्टि के मालिक हैं संत। और जब वहां पे जूते के वहां बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, इज्जत किसी की नहीं है, उस संत की इज्जत कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से जो पा लिया है ना, जो इज्जत देता है ना परमात्मा, बस उसमें मस्त रहते हैं। सरल बनने से दुनिया आपको नहीं समझेगी, ये मुझे पता है। जितने आप सरल, आपको दुनिया समझने वाली नहीं है। अरे एक जगह तो खतरनाक कह दिया, बोले पागल और परमात्मा में पाए हुए संत में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जाके बैठ के बातचीत करो और पता चल जाएगा कि वो परमहंस है। वहां पे कहा गया परमहंस और पागल में दूर से कोई फर्क नहीं होता। परमहंस को भी लोग पत्थर मारते हैं, हाँ पत्थर मारते हैं, क्योंकि परमहंस की बातें समझ में नहीं आती है। बात बरोबर समझना, पागल की बातें समझ में नहीं आती है, और परमहंस की बातें हमसे बहुत ऊपर की होती है, उनकी भी बातें समझ में नहीं आती है। तो परमहंस को भी लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन किसी पागल को पत्थर मारा तो इतना कोई पाप नहीं है। पाप तो है, लेकिन इतना पाप नहीं है जितना अपने परमहंस को पत्थर मार दिया। और पूरी सुखमनी साहब के अंदर संतों के लिए जो अष्टपदी कही गई है, कभी बैठ के उसका अध्ययन करना, कितना हमसे पाप हो जाता है किसी सच्चे संत को समझने में। फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर चला जाता है इंसान। और सच पूछो ना, आपको किसी को इज्जत देनी हो न देनी हो, आपकी मर्जी, लेकिन किसी की इज्जत उतारना मत पैसा, किसी का गलत मत कर देना, किसी को इज्जत मत उतारना। आपको कहाँ पता किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में नारायण आया, आपको कहाँ पता। यहाँ तो संतों महात्माओं को कुत्ते के भी अंदर भी भगवान दिखाई दिया, और बाकायदे प्रकट हो गए, आपको पता, सबको पता। लेकिन हाय रे इंसान को इज्जत देना भूल गया। यहाँ पे कहा गया सरलता ब्राह्मण देवता के अंदर, और आगे तेज बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता,
ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की भक्ति और सेवा करना, संपत्ति संग्रह से संतुष्ट न होना। अब देखो कितनी बड़ी बात है, यही बातें समझनी है। ब्राह्मण के लिए कहा गया संतोष, यहां पे क्या कहा गया? संपत्ति संग्रह से संतुष्ट न होना। किसके लिए? ये वैश्य वर्ण के लक्षण है। वैश्य यानी व्यापार करने वाला, कमाने वाला। वहां अगर आपने संतोष कर लिया तो आलसी बन जाओगे, सो जाओगे। आप अजगर नहीं हो कि घर में परमात्मा देने आएगा। अजगर नहीं हो। अजगर को नौकरी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन आप गृहस्थी हो तो आपको जवाबदारी पूरी करनी है। आपको याद होगा 4 नियम बार बार दिए जाते हैं, जवाबदारी पूरी करो और उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। अच्छा, कमाने के बाद एक चीज ये चारों वर्णों के लिए कॉमन है, मेहनत पूरी करने के बाद, अपना पूरा पराक्रम करने के बाद जो मिल जाए उसमें संतोष। कर्म में संतोष नहीं। यहां कर्म की बात चल रही है, कर्म की बात चल रही है। कर्म में संतोष नहीं। कर्म में संतोष कर लिया तो फिर भगवान कृष्ण गीता ही नहीं कहते। अरे क्या बताऊं? अच्छा, ऐसे संत महात्मा कहते हैं नहीं सबके अंदर परमात्मा है। अब सबके अंदर परमात्मा है तो परमात्मा परमात्मा को क्यों सुना रहा? सबके अंदर ब्रह्म है ना, सबके अंदर परम तत्व है ना, तो फिर क्यों सुना रहे हैं? लेकिन वह अपना पूरा कार्य किया जा रहा है। बात बरोबर समझना। अपना कर्म पूरा करने के बाद 99.99 दुनिया में जाके देख लो, ज्यादातर लोग यही कहते हैं मैं जितना मेहनत करता हूं इतना परमात्मा देता थोड़ी है, मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम मिलता है। किसी को भी जाके देख लो, नौकर भी यही बोलेगा, सेठ भी यही बोलेगा। नौकर सेठ के लिए बोलेगा, सेठ भगवान के लिए बोलेगा। एडी मेहनत कयूं दादरी में मिले थोड़ी तो कुछ। ये आपका रोना है और ये रोना आपको हमेशा दुखी बना देगा। कर्म में असंतोष, मैं फिर दोहरा दूं, कर्म में असंतोष, जब तक कर्म में संतोष ना आए कि छोटी सी कहानी ग्रंथों में आती है, जबरदस्त कहानी, 3-4 जगह अलग अलग संतों से मैंने अलग अलग गुरुओं के लिए सुनी, लेकिन अलग अलग अर्थ बनाए गए। लेकिन एक चीज में मस्त है, सुनना। एक संत बाबा जी को बैठने के लिए थोड़ा ऊपर जगह चाहिए, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है ऊपर। तो शिष्य को बोला, बोले बेटे बना दो। थल्ला बनाया गया, ओटलो क्या है आपने गुजराती में, बनाया गया, बाबा जी को दिखाया। बोले बेटे, शिष्य ने पूछा, बोले बाबा कैसा है? बाबा ने कहा बेटे तुझे कैसा लगता है? बोले बाबा और थोड़ा अच्छा बन सकता था। बोले बोला बना बेटे, तोड़ इसको। तोड़ दिया शिष्य ने। दूसरे दिन बनाया, दूसरे दिन वापस गुरु को दिखा, बोले बाबा देख लो। बोले बेटे तुझे क्या लगता है? बोले बाबा और थोड़ा भी मुझे लगता है और अच्छा हो सकता था। ऐसे कहते हैं 7वें दिन वापस, वो 6ठे दिन तोड़ा गया, 7वें दिन वापस बनाया गया। 7वें दिन गुरु के पास वापस आए और गुरु को दिखा, बोले बाबा अब देख लो। गुरु ने कहा बेटे अब कैसे है? बोले बाबा एक बात बताऊं, पूरी जान लगा दी मैंने इसमें लगाने में। बस बोले बेटे हो गया, अब ये सही है। मैं तुझे यही कह रहा था 6 दिन से, तू जान लगा के करता नहीं है। आज का इंसान जान लगा के कर्म करता नहीं है। उसके अंदर भी परमात्मा का तरफ तो जान लगाता ही नहीं है। जान निकाल के परमात्मा का सत्संग करता, सुनता भी बाद में है, करता भी बाद में है। अब की जान लगा के झगड़ा करता है। आज के इंसान को और कुछ आए ना आए, झगड़ा करना मस्त आता है, उसमें पूरी जान लगा देगा। लेकिन वो जान अगर यहां लगा दे तो आनंद आ जाए। इतना ही तो करना, कर्म में पूरी जान लगा दो और जान लगाने के बाद जो फल मिल जाए, जथा लाभ संतोष।
जो करने से लाभ मिल जाए, जितना परमात्मा ने दे दिया उसमें से संतुष्ट कर ले, संतुष्टि हो जाए। संपत्ति संग्रह से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के लक्षण है। ब्राह्मण गौ देवता और स्वामी की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी में जो मिल जाए उससे संतुष्ट होना, ये शूद्र वर्ण के लक्षण है। इसके अलावा जो अपवित्र हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नास्तिक हैं, लोग परलोक की परवाह नहीं करते, व्यर्थ का झगड़ा करते हैं, कामुक, क्रोधी और तृष्णाओं के वश में रहते हैं। थोड़ा बुरा मत लगाना, खुद से मिला लेना, कहाँ हमारी गलती है, मैं भी मिला लूं, आप भी मिला लो, क्या गलती होती है सुन लो। शूद्र वर्ण के लक्षण है। इसके अलावा जो अपवित्र हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नास्तिक हैं, लोग परलोक की परवाह नहीं करते, व्यर्थ का झगड़ा करते हैं, कामुक, क्रोधी और तृष्णाओं के वश में रहते हैं, वे पापी स्वभाव के वर्ण वाले हैं। ये पांचवा भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अभी तक मैंने भी 4 सुने थे, आज पहली बार मेरा ध्यान गया, भगवान कृष्ण ने 5वां बता दिया। और 99.999 कलयुग का ये पापी स्वभाव में आते हैं। 4 वर्ण गायब हो गए, ये 5वां आ गया। इन्हीं शूद्रों की श्रेणी में ही लेते हैं, इनको भी शूद्रों की श्रेणी में ले लिया जाता है। उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यही है कि वे जिन कर्मों के करने से प्राणियों का भला हो वे ही करें, सबका भला हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों का गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से विविध आश्रमों में रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करें, वेदाध्ययन करें, गुरु की सेवा करें, मृग चरम, मेखला, दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत करमंडल धारण करें, सिर पर झटा रखें अथवा केश विहीन रहें, कुशा के आसन पर बैठे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे। देखो, मौन के लिए मैंने काफी बार आपको कहा है, लेकिन यहाँ पे दो चार चीज कही गई है ना, उतना भी कर लो तो भी बढ़िया है। एक तो स्नान, नहाते समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन खाते समय भोजन नहीं बोलना नहीं चाहिए। आपको काफी ध्यान होगा, मेरे में बचपन में मुझे याद है, खाते समय मैं बोलता था, फिर दूसरी जगह दूसरी नड़ी में चला जाता था, फिर दिक्कत होती थी, बराबर ना। खाते समय 2-3 बार मेरे बचपन में ऐसा हुआ। और खाते समय अगर आपने कुछ बोला तो आपका भोजन में से ध्यान हट गया, आपका मन संसार में चला गया, भोजन के साथ संसार आ गया, आपका मन विचलित हो जाएगा। कई लोग कहते हैं ना, मन विचलित है, आप इतना कर लो आपका मन शांत हो जाएगा, गारंटी से, क्योंकि भगवान कृष्ण की गारंटी है। पहले तो स्नान करते समय बोलो मत, खाते समय बोलो मत, हवन करते समय हवन, जप, अब आप पूजा पाठ कर रहे हो उसमें भी मत बोलो, एक ही चीज है, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे। इतना करने से भी हमारा समझो मौन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर हमारी मालकियत आ जाती है, हम स्वामी बन जाते हैं। बगल और गुप्तेंद्रिय के बाल न काटें। स्वप्न में वीर्य संकलित हो जाने पर शुद्ध जल से वस्त्र और शरीर को साफ करें या स्नान करके गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सुबह शाम गायत्री का जप करना चाहिए। कई लोग आजकल कहते हैं बच्चे सुनते नहीं है, एक छोटा सा नियम दे दो, जब तक आपका बच्चा कुछ ना समझे, यानी पता ही नहीं है कि क्या दुनियादारी है, उसके सामने 27 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ो, जप करो यानी जोर से बोल के, ओम भूर्भुवः स्वः, बाकी आपको आगे पता है, पूरा मंत्र 27 बार जप करो। और फिर जब वो बड़ा हो जाए ना, उसको सिखा दो, बेटे सुबह नहा धो के एक बार 27 बार गुरु मंत्र का, ये गुरु मंत्र नहीं, ये
गायत्री मंत्र का जप कर लो। अब ये बच्चा देखो आपका क्या हो जाता है, पूरा अलग होगा, पढ़ने में मन होगा, आज के बच्चों के जैसे उद्दंड नहीं होगा। आज के बच्चे उद्दंड हो गए। कहने का मतलब समझना, ये थोड़ा अगर ज्ञान हो जाए ना, गुरु को ब्रह्म के समान माने, भिक्षा में जो मिले उसे गुरु को लाकर दें, विद्या समाप्ति तक सभी प्रकार के भोगों से दूर रहे। उसे सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है। बच्चा बड़ा हो जाए फिर गुण मत दो। संतों महात्माओं का तो कहना है बच्चे को तब तक सिखाओ, वहां पे तो उम्र कही गई, 11 साढ़े 11 बरस तक आप बच्चे को सिखा सकते हो। वहां पे वैसे 12-13 तक कहा गया है, आज उसको कम करके 10 बरस समझ लो, 10-11 बरस तक आप बच्चे को सिखा सकते हो। 10-11 बरस तक जो उसको सिखाना है सिखा लो। उसके बाद 12-15 बरस का हो गया, अभी आपसे नहीं सीखेगा। अच्छा, 10-11 बरस तक तो बच्चे से मोबाइल दूर ही रखो। ये आज की बच्चे के लिए बहुत बड़ी तपस्या है, माँ बाप के लिए भी तपस्या है। माताओं को टाइम होता नहीं है, पता नहीं कहाँ टाइम चला जाता है। माताएं अधिक बैठी है, थोड़ी नाराज भी रहती है मेरे से, मैं बोल देता हूँ तो, लेकिन मैं सच नहीं बोलूँ तो क्या करूँ भाई, मुझे तो सच बोलना है, मानो न मानो आपकी मर्जी। छोटी बच्चों को कभी मोबाइल मत दो। 2.5-3 बरस के बच्चे को मोबाइल दे दिया, अब ये 10 बरस का बच्चा हो गया, मोबाइल नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा भाई। माँ तू इन से बैठी ही ना, तू इससे बैठी ही नहीं है, तो तुझसे ज्यादा मोबाइल से प्रेम करता है। क्योंकि जब इसकी समझ में आया तब इसके हाथ में तो मोबाइल पड़ा हुआ था या टीवी पड़ी हुई थी। आज की माताओं के पास टाइम नहीं होता है, फिर बच्चा रोता है, उसको अपने काम करने हैं, पता नहीं कौन से काम करने हैं, किस जहान के, उस जहान के तो काम है नहीं, परमात्मा के वाले के तो, और संसार के तो काम हमने छोड़ी कहाँ है, वो भी पूरे कर लेते हैं, पता नहीं कौन से काम होते हैं। 2.5 बरस के बच्चे को मोबाइल मिल जाता है और बच्चे को कुछ आए ना आए, बस उंगली यहाँ लानी है। अब बच्चे 2.5 बरस का बच्चा देखना, बस ऐसा सबको पास कर लेता है। हाँ, बात बरोबर समझना। 2.5-3 बरस को वाले को बच्चे को क्या, 10-11 बरस तक के बच्चे को एक अपने परिवार में नियम बना लो। 10 बरस का बच्चा, अगर आपका 4-5 बरस का बच्चा रो रहा है ना, दादू जी के चरणों में रख दो ना, दादाजी उसको 2 गुण भी देंगे, परमात्मा तरफ के साथ भी जोड़ देंगे, गायत्री मंत्र भी सुना देंगे। लेकिन दादाजी तो साथ में रहता ही नहीं है, गड़बड़ तो हो। दादाजी साथ नहीं रहता, दादी जी साथ नहीं रहती कि आप नहीं रखते हो। अच्छा, ये मुझे बोलने में भी गड़बड़ लग रही, क्योंकि यहाँ सब दादियां ही बैठी हुई है करीब, तो सुनने वाली तो माताएं है नहीं। हाँ नहीं, खाली आपकी बात मत पकड़ो ना, हम तो संसार को चल के चलेंगे ना। हाँ, तो ये मुझे महिला बोलना बेकार है ऐसा। हाँ, ये बोलना ये है कि नहीं संसार में आज, कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ है ना, तो वो मुझे बोलने दो ना। है जो सही है तो मैं बोलूंगा ना, जो गलत होगा वो भी मैं बोलूंगा। अगर आपको मुझे सिखाना ना, मेरा गुरु बनना है, तो वहां पे, यहाँ पे मुझे थोड़ा गुरु जैसा बन समझने से लगो, यहाँ पे मुझे मत सिखाना। सिखाने वाले बहुत हैं आजकल। और अगर सब आपको है तो फिर आपके पास परमात्मा की शांति क्यों नहीं है? अगर सब आपके साथ परिवार में रहते हैं, आप भी अच्छे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, तो शांति क्यों नहीं है भाई आपके जीवन में? आप बोलो वो भी है, झूठ बोलते हो माता, झूठ बोलते हो। अगर शांति है जीवन में तो फिर तो परमात्मा होना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं, जहां शांति होती है वहां परमात्मा आ जाता है। और ऐसे भी समझ लो कि जहां परमात्मा होता है वहां शांति आ जाती है। शांति आप कर लो, शांताकारं भुजग, खुद आ जाएगा। नहीं होता है माता, ये खाली लगता है असां सुठा आहियूं, परिवार असांजो सुठो आहे, वो तो मतलब भाई भरे ना ते मतलब खबर पवंदी। किसी इंसान को परिवार में से पहचान ना हो ना, भगवान करे सब अच्छा ही हो, लेकिन किसी को पहचान ना हो ना, जब बुरा समय आता है ना तब चेक किया जाता है ना, ऐसे थोड़ी होता है।
बुरे समय में होता है ना। और वो कहते हैं ना, दोस्त की भी पहचान बुरे समय में होती है। दोस्तों सब अच्छे ही है ना, जब आप उसको 5,000 मांगने जाओ तब पता चलेगा कि दोस्त है कि दुश्मन है। बात बरोबर समझना, कोई किसी बुरा मत मानना। हाँ, आप अगर अच्छे हो, आपके परिवार में तो अच्छा है, तो फिर सत्संग आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए सुनने दो। आप बोलो सब यहाँ पे बैठे हैं, सब शांत है, तो फिर सत्संग ही बंद कर दें, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। फिर जितने भी सत्संग है, ग्रंथ हैं, फिर तो आप खुद खुदा बन गए। फिर तो आगे बोलने का मेरे पास कोई समय नहीं होता, फिर तो ग्रंथ आप बन गए। इसके लिए थोड़ा सोच समझ के जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए। विद्या, अच्छा ये भी थोड़ा किसी को बुरा मत लगाना। कई बार आप जो बताते हो ना कि हमारे घर में ये है, होता नहीं। बोलना अलग है और करना अलग है। डॉक्टर जो नकली होता है ना, उसको दिखाना पड़ता है कि मैं असली डॉक्टर हूं। असली डॉक्टर कभी दिखाता नहीं है। और यहां से अब एक बात आपके जीवन में है जो मैंने आपको बोल दी, जो 17 चीजें नहीं है। अब यहाँ पे 17 चीजें आई, 17 चीजें आपके पास है, तो जो नहीं है वो आप सुन लो, जो नहीं है वो आप सुन लो। और जो जिसके पास नहीं होगी, अब इनके पास क्रोध है तो क्रोध का सत्संग सुन ले। हम यही तो गलती करते हैं, वो नहीं सुनते हैं। जिसको क्रोध है वो क्रोध का सत्संग सुन लो, क्रोध कैसे निकले। जिसको मोह है वो मोह का सत्संग सुन ले, मोह कैसे निकले। जिसको अभिमान है वो अभिमान का सत्संग सुन ले कि अभिमान कैसे निकले। ऐसा मत बोलो कि मेरे जीवन में, मेरे घर में क्रोध नहीं है। अरे भाई, बेन क्या है, बेन की उदाहरण दो, बराबर के नहीं। थोड़ा ध्यान से, और कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये भी थोड़े गुण होने चाहिए। गुरु को ब्रह्म के समान माने, गुरु को ब्रह्म के समान माने। भिक्षा में जो मिले से गुरु को लाकर दे। विद्या समाप्ति तक सभी प्रकार के भोगों से दूर रहे। देखो अभी मैं आपको कह के आया, मैंने तो यहाँ तक कहा 10-12 बरस तक ये भोग, यानी मोबाइल भी तो भोग ही है ना भाई, मोबाइल भी भोग है। और भोगम करोगम, आज मेरे जीवन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आपको भी याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, 2 या 3 विद्यार्थी को चश्मे थे। आज जाके स्कूल के अंदर देख लो, 2 या 3 के पास चश्मे नहीं होंगे, बाकी सबको विद्यार्थी को चश्मे होंगे। ये किसकी देन है? मोबाइल की देन है। और कहां से आया? भगवान ने थोड़ी आंखें कमजोर करके भेजा था, परमात्मा ने तो आंखें मस्त दी थी, ऐसी शुद्ध आंखें दी थी। काम भी हम में बसाया और हमारी नजर भी कमजोर मोबाइल की वजह से। उसे सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए वह सभी जीवों से प्रेम करना सीखे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी को स्त्री संसर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों से प्रेम, संयम, ये सभी आपके पास हैं। अगर ये सभी बात आपके पास है ना, तो फिर आप सीधे कृष्ण बन गए। फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, फिर से सुन लो। और अपनी गलती देखो, आपके अंदर क्या नहीं है, अपनी गलती ढूंढो। शौच और आचमन, अब इसको खोलने का मेरे पास टाइम नहीं है। स्नान, संध्या उपासना। अच्छा, संध्या उपासना 2 संध्याएं होती है, वैसे तो 3 संध्याएं, एक तो सुबह, एक शाम को, एक दोपहर को, 3 संध्याएं होती है। उसके भी समय होते हैं, समय नहीं है क्योंकि समय को खोले, क्योंकि समय पूरा होने को है। संध्या उपासना, अब एक संध्या उपासना करते हो ना, आप बोलते हो मैं तो सुबह जो रोज पूजा करनी है। माता, यहाँ पे सुबह की संध्या उपासना नहीं, तीनों कही गई। आप एक कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। हाँ, नहीं करने वाले से ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर पूरा पास होना है तो तीनों करनी है। संध्या उपासना होती है, अगर वो संधि का टाइम है, वो संध्या यानी संधि की टाइम अगर आपने बराबर पूजा उपासना कर ली तो आपकी और परमात्मा की, हमारी और परमात्मा की संधि बराबर बैठ जाएगी। ऐसे थोड़ी कुछ भी आ जाता है, लेकिन नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। संध्या उपासना, सरलता,
जो तो मेरे ख्याल से 99 लोगों के पास, हमारे पास सरलता आज चली गई। जो नहीं है वो दिखाना है और जो है वो छुपाना है। पाप छुपाने हैं और डर का दान कया से वो तो दिखाना ना भाई, वो तो कैमरा के दिखाना, 10 रुपया दान दिया, लेकिन किसी का लाख रुपया खा लिया, मजा ना जो किसी को बताएगा, वो तो सब छुपा के रखेगा। और फिर मैं दोहरा दूं, आपके जीवन में अशांति है तो चेक कर लेना, कुछ न कुछ आपने गलत किया ही है, इसके लिए अशांति है। तो शांति क्यों नहीं होती? आज इतने सत्संग हो रहे हैं, कहां सत्संग में शांति है? सत्संगों में शांति नहीं है। सत्संग की तो भारतीय बात ही जाने दो। जहां पे हम बैठ के थे वहां पे राजकारण देखा गया। मैंने तो यहां तक देखा है कि जगह पे नाम लिखा जाता है। मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां होते माता अच्छी तो भी माता उठी हो नहीं भाई, नहीं जगह रिजर्वेशन सब कुछ जगह का नाम रिजर्वेशन। गुरु बोलता है यहाँ कुछ नहीं तेरा है, अब गुरु को बोलते बाबा ये जगह ही मेरी है। गुरु चलो भाई एडो चाहिए माता क्यों, माता तू कुछ बुद्धरी तू गजब जा मानो आयो भाई साहब, गजब है। संत महात्मा चवंदा आहिनि तव्हां जॻह जा दिमाग़ मां कढी छॾियो, असां वरी उन्हनि जॻहनि में वेही करे पंहिंजी जॻह ठाहे छॾी। असल नाम में हम किसी का नहीं लेते, लेकिन है भाई साहब। कुर्सी पे नाम लिखा रहता है, जगह पे नाम लेता है, यहाँ पे लिखा, लेकिन वो चले गए। एक दो आदमी भगवान को प्यारे हो गए। बहुत पुरानी बात है, जब मैं यहाँ से नया नया आया था, जगह ते नालो लिखियलु हुयो, हे बाबू हिते वेंदो त हिते ही वेंदो, ये माता हिते वेंदी तो हिते ही वेंदी। कुर्सी भी उन लाइ ठही करे वे। क्या नाटक है भाई साहब, क्या नाटक है। जहां से आपको कुछ लेना था वहां भी आपने कुछ खवा दिया। और ऐसे कहा जाता है, मैं किसी को बुरा लगे तो माफ करना, कुछ चीजें होती है जहां जाके पुण्य करो तो अक्षय हो जाता है। और थोड़ा माफ करना, कहीं जगह जाके आप जाके कुछ ऐसा गलत कार्य कर लेते हो ना, वो पाप भी अक्षय हो जाता है भाई साहब। कुछ एड़ा दिया है जगह ऐसा दान की कुछ दान करते हैं, बोलो ये अक्षय हो जाता है। सही में अक्षय होता है, ग्रंथों में कहा है, संतों महात्मा ने कहा है। लेकिन उस दिन आप दान करो न करो आपकी मर्जी। उस दिन किसी को अपशब्द मत बोलो, उस दिन किसी का 1 रुपया बिना कारण का मत लेना, उस दिन किसी का मन मत दुखाना, दिल मत दुखाना। ये भी अक्षय हो गया, इसका फल भी अक्षय मिलता रहेगा। बराबर समझना, कांटों के बीज बोए हैं, कांटों ही मिलेंगे, फिर दिन कौन सा भी हो। लेकिन फूलों के बीज बोए हैं तो फूल भी मिलेंगे। हाँ, फूलों के साथ कांटों मिलेंगे, लेकिन सुगंध भी आएगी। लेकिन आपने क्या बोए हैं? कांटों के साथ फूल बोए हैं कि खाली कांटे बोए हैं कि बिना कांटों वाले फूल बोए हैं? तीनों, जो आपको मर्जी है। कर्म प्रदान विश्व करेखा, जो जस करई सत तस फल चाखा। संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों से प्रेम, संयम, ये नियम सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए एक से है। अशुद्धों को न छूना। अच्छा, ये अशुद्ध को न छूना, इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा बोलना था, क्योंकि आ गया तो थोड़ा सा कह दो। अशुद्ध यानी जिसका व्यवहार शुद्ध न हो। अशुद्ध यानी ऐसा नहीं कि भाई जाति से अशुद्ध, ऐसा नहीं, वो बाद में सब आ गया। जहाँ पे बीच का जो समय था वो थोड़ा नाटकबाज लोग आ गए थे संसार के अंदर। अशुद्ध यानी जिसकी कर्म शुद्ध ना हो। दुर्योधन मान लो, कंस मान लो, क्योंकि उनके साथ बैठोगे संग तारे को संग बोल। कर्ण दुर्योधन के साथ था, कहां पहुंच गए। लेकिन यही कर्ण अगर युधिष्ठिर के साथ होता तो, कुंती के साथ होता तो, आप बोलोगे उसने निकाल दिया। उसने निकाल दिया, लेकिन इनको मौका तो मिला था। भगवान कृष्ण ने मौका दिया। भीष्म पितामह का प्यारा बन सकता था, लेकिन किसका प्यारा बना? शकुनी महाराज। ये शकुनी महाराज तो क्या कर सकता है। मैं फिर दोहरा दूं, आपका संग कहाँ है? संग को चेक करो।
अगर आपके बहुत बड़े अच्छे इंसान भी हो, संग बुरा है तो कभी भी संग आपको वापस डुबो देगा। अशुद्धों को न छूना, अब देखो तुरंत दूसरी बात आ गई, यानी वो बात को सिक्का लग गया। अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन न करना, वहां पे संग कहा गया, इसके लिए यहाँ पे दूसरी तुरंत बात जोड़ दी, यानी वो गारंटी हो गई कि वो चीज वही कह रहे थे। अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन न करना, हर किसी से न बोलना, कहीं भी बोलना, कभी भी बोलना। कई बार मैं एक चीज बोलता हूँ, बोलना 2-2.5 बरस में बच्चा सीख जाता है, लेकिन ये बच्चा 80 बरस का बुढ़ा हो जाता है, 80 बरस की बुढ़ी हो जाती है। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, खबर ही नहीं पड़ता है सब, खबर ही नहीं। मैं सिंधी बोल रहा था लेकिन फिर काट दिया, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ बोलना है। भाई चुप रहो माता, चुप रहो, तो कहाँ बोलना है, कब बोलना है। असें गुजराती में वही कहावत अगर तव्हां ॿुधी हुजनि त, बोले एना बोर वही चाहिए। असां वरी ॿियो हिकिड़ो गुजराती में अथव, न बोले मां 9 गुण, इन जो मतलब छा? आपने कभी सुना? वही भाषाऊं, गुजराती भाषा, मां त पढ़ियल आहियां गुजराती। बोले एना बोर वे चाहे, माना अगर तव्हांखे ज्ञान आहे त ज्ञान ॾियो, बोले एना बोर वे चाहे। पर जिते तव्हांखे ख़बर कान्हे, जिते चुप रहणो आहे, 9 बोला मां 9 गुण। लेकिन दोनों कहावतें, कब कहावत कहाँ लगानी है, वो थोड़ा सोच समझ के, विवेक बुद्धि के साथ। हर किसी से न बोलना आदि के नियम सभी के लिए हैं, ये सब के लिए नियम है। ब्रह्मचर्य के लिए प्रारंभिक 25 वर्ष का समय माना जाता है। प्रिय उद्धव, जिन्हें विद्याधन के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो, उन्हें आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से समावर्तन संस्कार कराना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में न जाना चाहते हो, वे सीधे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश ले सकते हैं। वानप्रस्थ, ये थोड़ा मुझे प्यारा है। वानप्रस्थ अगर आपको याद हो तो 4 चीजें मैंने आपको कही थी। धर्म, अधिकार, जवाबदारी पूरी करो, अधिकार छोड़ो, और दूसरा दान पुण्य करो, तीसरा एकांतवास। कुछ उम्र के बाद है ना, घर में एक वानप्रस्थ बन जाओ, कुछ उम्र के बाद। ऐसा नहीं कि अभी 22 बरस के हो तो 22 बरस में बन जाओ, लेकिन वानप्रस्थ जब बच्चे बड़े हो जाएं, चाबियां दे दो। लेकिन वो वाली नहीं, एक बार मैंने आपको कहा था, सांस ने बोला, गुरु ने बोला भाई चाबियां दे दो, सांस को बोला, बात तो हो गई। फिर दूसरे दिन बहू भी साथ में आई है, तो सांस ने बाबा को बोला, बोले बाबा हमने चाबियां दे दी। बहू ने उनको बोला, बाबा कोई भी चाबी लगती नहीं है, दे तो दी है, लगती नहीं, ऐसी चाबी मत देना, ईमानदारी से चाबी, कुछ समय हो जाए फिर वानप्रस्थ ले लो। हाँ, कुछ आज का समय थोड़ा अटपटा है, तो थोड़ा अपना पैसा बचा के किसी का गुलाम ना होना पड़े, अपनी में अपली डबली अपना राह, ऐसे कहावत है, अपनी डबली अपना राह। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा संत दूर होके मजा जीवन का लिया जा सकता है और परमात्मा तरफ जा सकते हैं। वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश ले सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके कुलीन कन्या से विवाह आवश्यक है। विवाह अपने ही वर्ण में करना चाहिए और वधू की उम्र से छोटी, और वधू की उम्र वर से छोटी होनी चाहिए, यानी कन्या छोटी होनी चाहिए। अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से प्राप्त है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और संस्कार तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। ये बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन समय के अभाव में हम कह नहीं पाते हैं। अब ये समझना, ब्राह्मण को ही क्यों? आजकल ये सब निकल गया, वर्ण व्यवस्था निकल गई ना, बहुत भारी नुकसान हो गया। कम से कम हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो गया। अब कोई भी टीचिंग पास करा लेता है, टीचर बन जाता है, कोई भी। अब वो अगर है वैश्य, वर्ण से वैश्य है, तो उसमें कमाने की सोचेगा, ब्राह्मण कमाने की नहीं सोचेगा। ब्राह्मण सोचेगा मुझे ज्ञान देना है, जो मिल जाए उसमें राजी रहना है। लेकिन वैश्य आदमी टीचर बन गया,
वैश्य यानी जिसको धंधा करना था, धंधा करके कमाना था, उसने सत्संगों में से कमाना सीखना शुरू कर दिया। ये वैश्य सत्संग करने लगा, तब से सत्यानाश हो गई, सत्य की नाश हो गई, सत्य डूबता गया। आज कोई भी गुरु बन रहा है ना, उसका वर्ण देखा जाता है न क्या, कुछ भी नहीं। चलो वहां पे तो गुरुओं को तो छोड़ो, टीचर भी, कोई भी टीचर बन जाता है। और गुरुओं के लिए तो फिर और कहा गया वैसा, अब ये लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नर्क में ठेलम ठेला होगा क्या? फिर तो वही होगा ना। आज देखो कई लोग बोलते हैं फलाना आदमी 12 लाख 15 लाख ऐसे लेते हैं, हाँ कोई सेवा में लेते हो वो चीज अलग हो गई। कई कई संत महात्मा ऐसी ऐसी सेवाएं करते हैं और करवाते हैं, वो चीज अलग हो गई। बाकी 12 लाख 15 लाख घर में ले जाना है भागवत कथा करके, इससे सब धंधा करो, वहां 20 लाख कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब से वहां पे क्या देखा जाएगा, पैसा कितना मिला, क्योंकि वैश्य बना हुआ है। लेकिन ब्राह्मण देवता सोचेगा मैं ज्ञान कैसे दूं। इसके लिए यहाँ पे वर्ण व्यवस्था बढ़िया थी, लेकिन हमने बिगाड़ दिया उनको। अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह पर कर सकता है। यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से प्राप्त है, परंतु दान देने, पढ़ाने और संस्कार तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवन भोगों के लिए नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत स्वाध्याय कराने। अब देखो जो वैश्य बनेगा, वैश्य अगर ब्राह्मण बन के बैठा हुआ है यानी ज्ञान दे रहा है, अब इसकी विषय वासना अलग है ना, वैसा वर्ण ही अलग है, उसका वर्ण अलग है, उसका स्वभाव अलग है। स्वभाव तो नहीं कहा जाता, उसकी आदतें अलग है, लेकिन ब्राह्मण देवता की आदतें अलग है। तपस्या करने कराने और अंत में अनंत भगवान के आनंद स्वरूप को पाने अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने मान धर्म का निष्काम पालन करता है और संतोष पूर्वक जीवन यापन करता है तथा अपना प्राण, शरीर, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तथा कहीं भी आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण की सेवा मेरी ही सेवा है। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें कष्टों से बचाए। जो क्षत्रिय राजा इस प्रकार रक्षा के दायित्व को निभाता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के समान सुख भोगता है। यदि क्षत्रिय इस प्रकार जीवन यापन न कर सके तो उसे वैश्यवृत्ति अपना लेनी चाहिए। उद्धव, गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वह विद्याध्ययन, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अन्नदान, अतिथि सत्कार, ऋषि सेवा, प्राणियों की सेवा यथाशक्ति प्रतिदिन करे। उसे कुटुंब में आसक्त नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में प्रमाद न करे। उसे यह समझ लेना चाहिए कि लोक परलोक की सभी वस्तुएं नाशवान है। इतना अगर जीवन में समझ आ जाए ना, आनंद आ जाए। क्या? लोक परलोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, अतः उनका मोह न करें। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का ग्रस्त जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं और धन की कामना में हाय हाय करते रहते हैं, वे मूर्ख, स्त्री, लंपट और कुर्पण होते हैं। ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।